उधर स्टार्ट कर दिया था ना, क्या बोला था? चलो फिर से करते हैं। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ठीक है। ऐसे लिखा देखा होगा ना, ए और किसी नंबर के ऊपर एक और क्या लगा हुआ है, नंबर लगा हुआ है, या कहीं ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा, ए इंटू एम साथ में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए और एम आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए रेज्ड टू द पावर एम, है ना। या तो ए टू द पावर क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, ए रेज्ड टू द पावर। ये जो नंबर ऊपर लिखा होता है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर, या फिर एक्सपोनेंट, या फिर एक और नाम होता है इसका इंडेक्स। और नाम क्या होता है, इंडेक्स, ठीक है। और ये नंबर जो बड़ा लिखा हुआ तुमको दिख रहा है ए, यानी जिसके ऊपर छोटा नंबर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। यानी अगर मैं कहीं लिख रहा हूं 2 और उसके ऊपर ऐसे लिख दे रहा हूं 5, तो यहां पर बेस कौन है, 2, और पावर क्या है, 5। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, 2 रेज्ड टू द पावर 5, या तो हम लोग क्या बोलेंगे 2 टू द पावर 5। दोनों अपने आप में सही है। अब 2 रेज्ड टू द पावर 5 तो कोई बोलता नहीं है, तो और कोई क्या बोलता है, 2 टू द पावर 5 बोल देगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है। ए टू द पावर एम का मतलब क्या होगा कि ए इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ एम टाइम्स। ए अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा है, एम बार मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 2 की पावर 5 से मेरा क्या मतलब है कि 2 अपने आप से कितनी बार इंटू कर रहा है, 5 बार इंटू कर रहा है। गलती कहां पे होती है, पावर देख के कभी भी 2 इंटू 5 मत कर देना। कई बार ये गलती लोग कर देते हैं, जैसे देखा 2 की पावर 3 तो उसको 2 3 जा 6 लिख देते हैं। वो 2 3 जा नहीं है, उसका क्या मतलब हुआ, 2 टू द पावर 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। ये बात समझ में आ गई। अब देखो कुछ रूल्स उसके बेसिक समझ लो। पावर एक्सपोनेंट का यूज किस लिए किया गया, जब यार देखो बहुत ज्यादा नंबर हो जाएंगे, जैसे 5 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिखना है 3 बार तो लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, 3 बार लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर उसी नंबर को कई बार लिखना हो, कोई बहुत बड़ा नंबर हो, 2 की पावर 20 हो जाए, तो हम मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 20 बार लिखना हो तो हम उसको कैसे लिखेंगे, तो 2 की पावर वहां पे इंट्रोड्यूस करी गई कि इसको कैसे लिखा जाएगा, 2 टू द पावर 20। क्योंकि ये हमारे लिए लिखना क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। 2 की पावर 100 लिखनी है तो पता चले हम पेपर में बैठ के 2 ही लिख रहे हैं, तब तक के टाइम खत्म हो गया। तो ऐसे हम लोग इसका नोटेशन करते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब कुछ इसके बेसिक रूल समझ। बेसिक रूल क्या होगा, जैसे कहीं पे है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, उसके बाद इसमें क्या किया कि ये और लेकर आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 और लेकर आ गए, ऐसे। ये टोटल तुमको कितना दिख रहा है, 2 टू द पावर कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। अच्छा, इतनी बात को अगर मैं अलग देखूं तो ये क्या है, 2 टू द पावर 2। अगर सिर्फ 2 इंटू 2 को देखूं, अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 को देखूं तो ये कितना है, 2 टू द पावर 3। अच्छा, ओवरऑल ये कितना बन रहा है, 2 टू द पावर 5। यहां से एक बात हमको समझ में आई कि अगर मेरा बेस सेम होगा तो मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पहला रूल निकल के आया, और वो रूल क्या निकल के आया कि अगर कहीं लिखा हुआ है a टू द पावर m और यहां लिखा हुआ है a टू द पावर n, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस n। बोलो, ये पहली बात क्लियर है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल से समझो। अगर मैं ऊपर लिख देता हूं कहीं पर, ठीक है, यहां मैं क्या लिख देता हूं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, 5 टू द पावर कितना है, 4 है, 5 टू द पावर 4 ही तो है ये। और नीचे में लिख देता हूं 5 इंटू 5, यानी ये नीचे कितना है, 5 स्क्वायर, यही तो है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा, ये 5 इस 5 को कैंसिल करेगा, ये 5 इस 5 को कैंसिल करेगा, तो बचेगा कितना मेरे पास, 5 स्क्वायर ही तो बचेगा। बोलो, और ये 5 स्क्वायर कैसे आ रहा है,
4 में से 2 घटाने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक और रूल हम लोगों ने यहां पे बना लिया, और वो रूल हमारा क्या बोलता है कि अगर a टू द पावर m और ये डिवाइड हो रहा है किससे, a टू द पावर n से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, a टू द पावर m माइनस n, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। दूसरा रूल हो गया। क्लियर हो गए ये 2 रूल? ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, पावर्स हम आगे लेकर जाते हैं। जैसे 2 टू द पावर मैंने लिखा 4, इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बोलो यही मतलब हुआ। अच्छा, मुझे लिखना है 2 टू द पावर 3, इसका मतलब एक बार ये 2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये कम हो गया, तो बचा कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर मैंने किया 2 स्क्वायर, अब इस बार क्या हो गया, फिर एक 2 कम हो गया, तो यहां क्या बचा, 2 इंटू 2। बात समझ में आ रही है? फिर जरा एक स्टेप में और नीचे जाता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं 2 की पावर 1, तो एक और 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, तो 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब मैं एक और पावर नीचे आ रहा हूं, हर केस में मैं क्या कर रहा हूं, एक पावर को कम करता जा रहा हूं। 4 से मैंने किया 3, तो ये वाला 2 कट गया, 3 से मैंने फिर किया, फिर एक 2 कट गया, फिर किया यहां पे 2 की पावर 1, सिर्फ बचा 2। अब मैं एक पावर और नीचे आऊंगा, तो 2 की पावर 1 से नीचे आऊंगा, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 0, तो ये वाला 2 भी कट जाएगा, तो बचेगा कितना, यहां पे 1 दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 1 तो सबका मल्टीप्लाइंग फैक्टर सबके साथ रखा होता, तो यहां पे कितना बचा, 1। यहां से हम लोगों ने क्या रिजल्ट डिराइव किया कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये रूल नंबर हमारा कितना हो गया, थर्ड रूल हो गया कि a टू द पावर 0 मस्ट बी इक्वल टू 1, हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए, और होता ही है 1 के बराबर, कुछ भी लिखा हो, जैसे 5 टू द पावर 0 1, 10 टू द पावर 0 1, पूरा का पूरा बेस देखो, उसके ऊपर पावर 0 लगी है, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कहीं पे ऐसे लिखा हो कि 2/3 इंटू 5/4 इंटू 6, और इस पूरे पे क्या लिखा हो, 0 लिखा हो, इस पूरे पे क्या लिखा हो, तो क्या हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम करेंगे तो बिल्कुल बेवकूफ होंगे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि भाई ये पूरा का पूरा बेस है, पावर ऊपर 0 है, तो आंसर हमें पता है कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, अब यहां से जरा और आगे बढ़ो, एक और ले नीचे चले जाओ, यानी जो 2 की पावर 0 था, इसमें से क्या करो तुम, माइनस कर दो। अब ये 2 कहां चला जाएगा, नीचे 2 बढ़ने लगेगा। बात समझ में आई? जब पावर पॉजिटिव थी तो 2 कहां चल रहा था, ऊपर चल रहा था, यहां पे चल रहा था ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2, और उसके बाद 2 की पावर 0 पे हम 1 तक पहुंच गए थे। अब जैसे ही निगेटिव में जाएंगे तो ये 2 ऊपर से कूद के कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो 2 की पावर -1 बराबर कितना हो गया, 1/2। इसी तरह से अगर मैं लिखूं 2 की पावर -2, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, और ये -2 का मतलब नीचे आ जाएंगे, तो 2 इंटू 2, यानी अभी भी ये 2 की पावर 2 ही है, लेकिन पॉजिटिव के केस में ऊपर, नेगेटिव के केस में नीचे चला जाएगा। तो एक और रूल हम लोगों ने आज बना लिया। कौन सा रूल बनाया आप, बोलो, कि अगर a टू द पावर -n है, a टू द पावर कितना है, -n है, तो a अपॉन में चला जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? क्या हो जाएगा, a टू द पावर -n है, n कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, यानी ये जो बेस है ये नीचे चला जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये बात दोनों केस में ट्रू होगी, चाहे तुम उसको ऊपर से नीचे लेकर आओ, साइन बदल जाएगा पावर का, या फिर नीचे से ऊपर लेकर जाओ। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन लिखी हुई हो, अगर अदला बदली तुमने करी उसकी जगह में, नीचे से ऊपर भेजा, जैसे कहीं लिखा हुआ है 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, अगर मान लो तुम इसमें जगह बदलना चाह रहे हो दोनों की, तो साइन भी क्या हो जाएगा, पावर का बदल जाएगा। मान लिया 2 की पावर 2 को तुम नीचे लिखना चाह रहे हो किसी भी वजह से, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जब हम डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाना चाहते हैं या न्यूमरेटर को नीचे ले जाना चाहते हैं, तो 3 की पावर 2 अगर ऊपर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, 2 की पावर 2 ये नीचे आएगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बात खत्म हो गई।
ठीक है, ये मेन बातें समझ में आ रही है। रूल 1 हो गया, ये दूसरा रूल हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको हटा दे पहले, है ना, इधर वाली बात क्लियर है। देखो ऐसे लिखा हुआ है a टू द पावर m और इसके ऊपर एक और पावर लगी हुई है, कौन सी, पावर के ऊपर एक और पावर लगी हुई है। इस केस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, कैसे हो जाती है? अच्छा एक और चीज समझो इससे पहले, एक चीज ऐसे लिखी हुई है a टू द पावर m और उसके ऊपर लिखी हुई है पावर n, क्या ये दोनों सेम बातें हैं या अलग अलग है? नहीं, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a टू द पावर m m टू द पावर n, यहां लिखा हुआ है a टू द पावर m और उस पूरे पे लगा हुआ है n। इन दोनों में क्या फर्क है, इस बात में और इस बात में क्या फर्क है? नहीं, ये n जो है ये किसकी पावर है, यहां पे m की पावर है। क्या ये a की पावर है? ये n जो पावर है ये m के लिए है, a के लिए नहीं है। लेकिन इस केस में क्या है, ये जो n है वो m के लिए भी है और a के लिए भी है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस होता है, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। इस केस को सॉल्व करना हो, जैसे इस तरह मैं कोई बात लिखूं, मैं लिखूं 2 की पावर लिखूं 3 और 3 के ऊपर पावर कितनी लगाऊं 2, तो ये जो 2 पावर है ये 3 के लिए है लेकिन 2 के लिए नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर से सॉल्व करते हुए आएंगे। तो 3 पहले इसको सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 9। खत्म हो गई बात। यही बात अगर इस तरह से लिखी होती 2 क्यूब और इसके ऊपर क्या लिखा होता स्क्वायर, तो आप सिंपली क्या कर देते, पावर्स को आपस में क्या कर देती, इनटू कर देती, तो आंसर कितना आ जाता 3 2 6। नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे करके देख लो भाई, 2 की पावर 3 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर का मतलब कि बेस को 2 बार लिखना है, ये तो मतलब हुआ। अगर किसी के ऊपर 2 लिखा हुआ है इसका मतलब बेस को 2 बार अपने आप से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये पूरा का पूरा बेस है ना, तो एक बार लिखेंगे 2 की पावर 3 और इंटू फिर से क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, यही तो लिखेंगे। दोनों का बेस सेम है कि नहीं सेम है, और जब बेस सेम होता है तो क्या होती है, पावर्स मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐड हो जाती है। तो भाई 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो 2 की पावर कितना हो गया 6। तो या तो तुम इसको ऐसे समझो, और इसी बात का डायरेक्ट रूल क्या बना दिया गया कि 2 टू द पावर m और उसके ऊपर अगर पावर लगी हो n तो वो डायरेक्टली क्या दे देगा 2 टू a टू द पावर mn, यानी a की पावर m होल टू द पावर n विल गिव यू a टू द पावर mn। इसको नोट करो, बोलो आसान बात है। अभी तक कोई डाउट चल रहा है, यहां तक की कोई डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलो, पक्का? ठीक है, बहुत अच्छे हो तुम लोग, समझ लेते हो। आगे चलते हैं। अगर न्यूमरेटर पे भी लगा हो कोई ऐसे m और डिनोमिनेटर पे भी लगा हो, तो ये तो बिल्कुल बकवास बात है। ऊपर भी लगा है नीचे भी लगा है तो उसको 2 एक ही बार लिख देंगे, और तो कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं है। तो हम इस बात को कैसे लिख देंगे कि a अपॉन b है और उसके ऊपर पावर कितनी है, एक बार लिख दिया पावर, बस बेस को क्या कर लिया, सेम कर लिया। अब और यही बात ऐसे लिखी होती a टू द पावर m और यहां क्या लिखा होता b टू द पावर m। भाई इस पर भी इसकी भी पावर m है, इसकी भी पावर m है, तो दोनों को अलग अलग क्यों कर रखा है, साथ में ले लो। तो a इंटू बी को एक साथ लिख लो तो क्या हो जाएगा ab, और पावर को क्या लिख दो, एक बार लिख दो। क्लियर हो रही है यहां तक बातें, इतने रूल्स क्लियर हो गए। अब अगर इतनी बातें तुम लोगों को समझ में आई हैं तो ज्यादातर चीजें आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स में इतने ही में पूरा खेल हो जाएगा। एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, एक ही एक्सरसाइज है, बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएंगे। अब जैसे एक आध एग्जांपल लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारी बुक में 32 टू द पावर 1/5 दिया हुआ है, देखो बुक्स ही नहीं है, क्या दिया हुआ है 32 टू द पावर 1/5 दिया है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 है, 5 है, 1.6 में क्वेश्चन दिया हुआ है 32 टू द पावर 1/5। अब हमको करना क्या है, देखो ये जो बेस हमारा दिख रहा है ये एक्सपोनेंट वाली में तो है नहीं, ये नॉर्मल बेस है 32 है। इसको पहले हम लोग किस में बदलने की कोशिश करेंगे, पावर में। तो 32 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें 32 का,
प्राइम फैक्टराइजेशन समझते हो क्या होता है, जिसको तुम लोग एलसीएम बोलते हो। ऐसे लाइन खींचा तो उसको तुम लोग क्या बोलते हो कि ये क्या है, एलसीएम है। हालांकि ये एलसीएम नहीं होता, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। एलसीएम उस केस में बोलते हैं जब 2 या 3 नंबर एक साथ लिख के करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, एलसीएम। अकेले नंबर को जब इस तरह से करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो हमने लिखा 32, 2 से इसको कट किया कितना आया 16, फिर 2 से कट किया कितना आया 8, फिर 2 से कट किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से कर दो 1, यानी टोटल कितनी बार आ रहा है 5 टाइम्स। तो हमने यहां पे क्या लिखा कि भाई ये 2 टू द पावर 5 हो गया और उसके ऊपर एक और पावर, ये तो पहले से थी, यहां तक तो कोई डाउट है नहीं। अब इसके बाद देखो पावर के ऊपर एक और पावर, जब पावर के ऊपर एक और पावर लगी होगी तो हम लोग क्या करना है, इंटू कर देना है। तो बेस लिखा रहने दो और दोनों पावर्स को आपस में क्या कर दो, तुम मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई 2 और ये 5 5 कट जाएगा, 2 टू द पावर 1। पावर 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि आंसर तो वही आना है। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? कोई क्वेश्चन उस एक्सरसाइज का है जो तुम लोगों को लग रहा है कि अब तुमसे लोगों से नहीं हो पाएगा, बोल दो जरा, बोल दो, बस यहीं खत्म हो जाएगी। कोई भी बोल सकते हो उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, बोलो। 11 11 अपॉन 11, क्या बोल रहे हो तुम लोग? अच्छा, थर्ड का थर्ड पार्ट आसान है, तुम लोग सेम बेस दिख रहा है और डिवीजन है कि नहीं है? सेम बेस और डिवीजन के केस में रूल लिखा हुआ है ना, अगर बेस सेम हो डिवीजन हो रहा हो तो पावर क्या हो जाती है, सबट्रैक्शन हो जाता है। ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या कर देना है, घटा देना है। तो 11 को लिखो एक बार और 1/2, और इसमें से किसको माइनस करना है, 1/2 में से 1/4 जाएगा, कितना बचेगा? देखो मैथमेटिक्स को हमेशा तुम लोग बिल्कुल नंबर की तरह, उसको फ्रैक्शन की तरह देखने लगे। 1 का मतलब होता है फुल, 1/2 का मतलब होता है हाफ, 1/4 का मतलब क्या होता है, क्वार्टर। अरे होटल पे खाना वाना खाया है कि नहीं, हाफ सब्जी क्वार्टर दाल, नहीं किया है कुछ तुम लोगों ने, किया है ना? तो हाफ फुल का मतलब 1, 1/2 का मतलब 1 के 2 टुकड़े कर दिए। 1/2 का क्या मतलब होता है, 1 के 2 टुकड़े कर दिए। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1 के 4 टुकड़े कर दिए गए, यही तो मतलब होता है। तो 1/2 का मतलब आधा होता है, 1/4 का मतलब क्या होता है, क्वार्टर होता है। तो आधे में से क्वार्टर निकालोगे तो क्वार्टर ही तो बचना चाहिए। तो भाई 1/4 आया कि नहीं आया? ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, नॉर्मल तुम लोग यूज कर सकते हो। बाकी अगर इसको बेसिकली नहीं तुमको फ्रैक्शन यूज करना है, नहीं बिल्कुल पूरा मैथ से ही सॉल्व करना है, तो मैथ से सॉल्व कर लो भाई। ये 1/2 यहां लिखो। अब 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है, तो यहां 4 लिख दो। 2 को 4 करने के लिए कितने से इंटू करेंगे, 2 से। बैलेंस करने के लिए अगर नीचे 2 से इंटू किया तो ऊपर भी कितने से करेंगे, 2 से। तो ऊपर हो गया 2 और यहां क्या हो गया -1, क्योंकि यहां कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहां 4 पहले से था। कितना आ गया 1/4, ये आंसर हो गया। तो 11 टू द पावर कितना लिख दिया हमने, 1/4 लिख दिया। जरूरत है नहीं हालांकि, क्योंकि ये तुमको वैसे भी पता होना चाहिए कि आधे में से क्वार्टर निकलेगा तो क्वार्टर ही बचेगा, 1 में से आधा निकलेगा तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा भाई। 1 - 1/2 तो कितना बचा, आधा बचा। 1/2 में से 3/4 में से 1/2 निकालना है। 3/4 का मतलब क्या होता है कि 4 में से 3 टुकड़े हैं तुम्हारे पास, है ना? और 1/2 का मतलब क्या होता है, 2 में से 1 टुकड़ा। तो अगर दोनों, एलसीएम का मतलब क्या होता है, दोनों टुकड़ों को क्या करना है, बराबर करना है। यही तो मतलब होता है। किसी भी चीज को बांटने के लिए, किसी भी चीज को जोड़ने घटाने के लिए एलसीएम क्यों बराबर लेना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है भाई? देखो तुम ये लेके आई, मान लिया 3 लड्डू लेकर आई, 3 लड्डू ये लेकर आई, और तुम कितने लेकर आई, ये ज्यादा लड्डू लेकर आएंगी। ये मान लिया तुम 5 लेकर चली आई, ठीक है? और अब उसको तुमको क्या करना है, तो अब कैसे उसको बांटा जाएगा भाई? ये 3 लेकर आई है, तुम कितने लेकर आई हो, 5 लेकर आई हो। तो किसी भी चीज के हम लोग क्या करते हैं, उसको बराबर टुकड़ों में बांटना है। तो 3 5 का एलसीएम लेके क्या कर दो, 15 टुकड़ों में बराबर बराबर कितने टुकड़े बनेंगे, 15 टुकड़े बनेंगे। और उस 15 टुकड़ों को आपस में बांट लो, कुछ भी कर लो फ्रैक्शन में। तो टुकड़ों का बेसिक मतलब यही होता है। 3/4 से अगर 1/2 को निकालना है तो यहां लिखो 3/4 और इसमें क्या निकालो,
1/2। 3/4 का मतलब क्या होता है? 4 में से 3 हिस्सा, और 1/2 का मतलब क्या होता है? 2 में से 1 हिस्सा। लेकिन अगर 4 के हिसाब से देखें तो 1/2 का मतलब क्या होता है? अगर 2 में 1 हिस्सा है तो 4 में कितना होगा? 2 हिस्सा होगा। तो यानी इसी बात को हम लोग 2/4 भी तो लिख सकते हैं। बोलो 1/4 बचा कि नहीं बचा? भाई चाहे हम 1/2 बोले चाहे हम 2/4 बोले, कोई फर्क पड़ रहा है? दोनों केस में क्या हो रहा है? आधा हो रहा है। तो फ्रैक्शन का जो सिंप्लीफिकेशन तुम लोग करते हो कैसे करते हो? जैसे हमने लिखा 1/2, दूसरे ने कहा नहीं 2/4, तीसरे ने कहा नहीं 3/6, चौथे ने कहा नहीं 5/10। ये सब एक ही बात है। देखो 2 का आधा कितना है? 4 का आधा, 6 का आधा, 10 का आधा, सब एक ही बात है कि नहीं है? इस तरह से फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन करते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये सेम है या फिर अलग अलग है। तो बेसिकली ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का, 5th-6 में पढ़ा होगा, याद होगा नहीं? याद है? तो भाई साहब 10th वाले बैठे इनको नहीं याद रहता है, उल्टा सीधा कर देते हैं फ्रैक्शन। इससे ज्यादा कुछ है नहीं एक्सपोनेंट एंड पावर्स में फिलहाल एनसीईआरटी के सिलेबस से। थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो कुछ बहुत उसमें मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। बस एक क्वेश्चन और देख लो, बस ये एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन तुम लोगों से निपट जाएंगे। 7 टू द पावर 1/2 है और 8 टू द पावर भी कितना है? 1/2 है। बेस अलग अलग है इस बार, लेकिन पावर कैसी है? सेम है। अभी क्या बताया था? अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो बेस दोनों एक साथ आ जाएंगे, इंटू हो गए, पावर एक बार लग जाएगी। यही तो हमने कहा था। तो भाई 7 और 8 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? और पावर जो ये 2 बार थी अलग अलग, उसको हमने लिख दिया एक बार, 56 टू द पावर 1/2। खत्म। समझ में आ गया? एक्सपोनेंट एंड पावर्स में इतना ही था जो हम लोग डिस्कस कर चुके। ठीक है, इसके बेसिस पे पूरे के पूरे क्वेश्चंस तुम लोगों के सॉल्व हो जाएंगे, है ना? फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस के लिए थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे। एनसीईआरटी के तो देखो लग जाएंगे, लेकिन दूसरी रेफरेंस यूज करते हुए थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स तुम लोगों का क्लियर हो जाएगा। और यहीं से हम लोगों का जो चैप्टर 1 है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा क्लास 9th का। क्लियर है? ये 8th के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8th में भी है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। 8th का ज्यादा मुश्किल था 9 से। सीबीएसई है, थोड़ा धीरे धीरे करके देगा तुमको, मुश्किल नहीं, मतलब बस ये थोड़ा सा डाल दिया है तुम लोगों को ताकि तुम्हारी मेमोरी में ताजा रहे थोड़ा सा एक्सपोनेंट एंड पावर्स। अदरवाइज इसके सिलेबस में तो एक ही एक्सरसाइज गिवन है। डन? ठीक है, आप जो है नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या करना है।